कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और अब मैं जो आपको प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ सॉल्व, उसमें अध्याय 1 के शीत युद्ध के हमने सारे जितने भी आपकी पुस्तक में दिए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करवाए, ठीक है। 1-2 एक्स्ट्रा भी करवाए। और आज हम जो है अध्याय 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं करती हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। आप बहुत बड़ी क्लास के बच्चे हैं, स्कूलिंग आपकी ख़त्म होने वाली है, तो अपेक्षा करती हूँ आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका अध्याय 2 है, द्विध्रुवीयता का अंत। उसका प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें पूछा है कि सोवियत व्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, रॉन्ग लिखना है, हमें उसको पहचानना है रॉन्ग को। तो पहला इन्होंने दिया है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। सही कथन है ये, तो समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना, सही है ये भी। तीसरा है जनता को आर्थिक आजादी, और चौथा है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो हमारा चौथा घ वो भी सही है ना। तो गलत क्या है, जनता को आर्थिक आजादी। जनता को आर्थिक सुरक्षा तो थी पर आर्थिक आजादी नहीं थी। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ग, है ना। और इसमें हम लिखेंगे जनता को आर्थिक आजादी थी, ये गलत है ना। जनता को आर्थिक आजादी, ठीक है, आर्थिक आजादी, तो ये कथन गलत है ना। आजादी थी। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हम देखें तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में अनुसार सजाएं, यानी जो जैसे जैसे डेट रहती है ना उसकी डेट के अनुसार पहले कौन सा बाद में कौन सा, ऐसे। तो इसमें इन्होंने दिया है 4 दिए हैं, अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति, ठीक है। तो यहाँ हम क्रम से सजाएंगे। तो सबसे पहले आएगा नंबर, इस पे पहले पे आएगा घा, क्या, रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति। तो ये रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में, ठीक है, 1917 में। दूसरा घा के बाद अब दूसरे नंबर पे आएगा अफगान संकट, यानी का आएगा यहाँ पर अफगान संकट, है ना, अफगान संकट। तीसरे पे जो है वो आएगा बर्लिन की दीवार गिरना, का के बाद आएगा ख, बर्लिन की दीवार गिरना। कब गिरी थी ये दीवार, ये गिरी थी 1989 में, है ना। उसके बाद अगला है सोवियत संघ का विघटन, तो लास्ट में आएगा ग, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, है ना, विघटन। तो ये कब हुआ था, 1990 में, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने कालक्रम को सजाया। तो पहले आएगा रूसी क्रांति, फिर अफगान संकट, बर्लिन की दीवार, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन। तो ये हमने कालक्रम अनुसार इनको सजा दिया, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है ना, कि विघटन से क्या हुआ, परिणाम क्या नहीं है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। तो ये तो हुआ है, तो दोनों के बीच विचारधारात्मक लड़ाई थी, एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद समाजवाद था। तो जब ये विघटन हुआ तो एक ही विचारधारा रह गई, है ना, दूसरी का तो अंत ही हो गया। उसके अलावा दूसरा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय राष्ट्रकुल बन रहा था, तो जो इसके नवोदित राष्ट्र थे वो राष्ट्रकुल में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये दूसरा ये भी सही है। इसके परिणामों में हम बात करें तो अगला है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। ये भी सत्य है, शक्ति संतुलन में बदलाव आ गया। जहाँ पहले विश्व जो है द्विध्रुवीय था, अब केवल एक ध्रुवीय रह गया, तो शक्ति संतुलन में भी बदलाव आया है। उसके अलावा अगला जो है घ, मध्य पूर्व में संकट, ठीक है। तो ये मध्य पूर्व का संकट इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3
ना इसका आंसर मध्य पूर्व का घा, है ना, घा है इसका आंसर। मध्य पूर्व का संकट, ये इससे संबंधित नहीं है ना, पूर्व का संकट ये तो अरब उधर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उससे संबंधित ये था, है ना। तो अरब मध्य पूर्व का संकट जो है ये मुस्लिम कंट्री से संबंधित है, आपको बाद में बताएंगे कभी, अभी यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। तो ये उससे संबंधित था, तो ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। चौथा जो है हमारा मेल बैठा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जोड़ियां इनको हम कहते हैं, इन्होंने लिखा है मेल बैठा है। तो मेल में इन्होंने दिया है सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचोव, नंबर 1 मिखाइल गोर्बाचेव। तो इनके आगे क्या आएगा वो देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है शॉक थेरेपी, है ना। तीसरे नंबर पे है रूस, और चौथे नंबर पर है बोरिस येल्त्सिन। अब इनको हमें मिलाना है, ठीक है। तो बोरिस येल्त्सिन, है ना। उसके बाद 5वें नंबर पर जो है वो है वारसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मिलानी है। तो सबसे पहले देखिए मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो ये इनसे सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ आएगा सुधारों की शुरुआत या प्रारंभ हुआ था, किया था इन्होंने, है ना, जिसके चलते बाद में ये विघटन हो गया था सोवियत संघ का। दूसरा शॉक थेरेपी की हम बात करें तो ये आर्थिक मॉडल था, है ना, आर्थिक मॉडल। उसके अलावा अगला जो है हमारा रूस। तो रूस क्या था, ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, है ना, इसका वारिस था ये उत्तराधिकारी, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन कौन थे, बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने थे, है ना, पहले बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन क्या थे, रूस के राष्ट्रपति, है ना, रूस के राष्ट्रपति, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा 5वां जो है वो है वारसा क्या था, सैन्य समझौता था, सोवियत संघ का सैन्य समझौता, है ना, जैसे नाटो था अमेरिका का और ये सोवियत संघ का। तो ये इस प्रकार से कि मिखाइल गोर्बाचेव क्या है, सुधारों की शुरुआत की। शॉक थेरेपी क्या थी, ये एक आर्थिक मॉडल थी कि जब ये सारा विघटन हुआ तो उसके बाद जो ये देश थे, गणराज्य थे, उन सब के लिए शॉक थेरेपी देके आघात पहुंचाकर चिकित्सा की गई कि आप पहले समाजवादी व्यवस्था को नष्ट करो फिर पूंजीवाद को उसमें लागू करो, ये था। दूसरा रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर आया। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुरक्षा परिषद में उसकी सीट जो थी वो सोवियत संघ वाली उसको मिली, ठीक। और बोरिस येल्त्सिन क्या, रूस के राष्ट्रपति, और वारसा सैन्य समझौता था, ठीक है। इसके साथ ही हम 5वां देखेंगे। 5वां जो प्रश्न है उसका उत्तर, ये सारे हम इस तरह के प्रश्न आज हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से कल हम स्टार्ट करेंगे फिर बड़े वाले क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहले देखें प्रश्न नंबर 5। तो 5 है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पहला जो है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है। पहला है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश डैश की विचारधारा पर आधारित थी। तो यहाँ का में आएगा आपका, फिर पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। तो जो खाली स्थान है उसमें आएगा समाजवाद। दूसरा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन, तो हमने अभी जस्ट देखा था जोड़ी में, ठीक है, वही है। तो खा का है वारसा पैक्ट, है ना, सोवियत संघ का कौन सा था, वारसा पैक्ट। और गा जो है, गा में पूछा गया है तो हम यहाँ लिखेंगे सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वारसा था, ठीक है, वारसा पैक्ट था।
ग है डैश डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ आएगा गा का कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट है ना, इसका उत्तर ये आया कम्युनिस्ट। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा था इसका। ठीक है, घा जो है उसमें है डैश डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो अगर आप जोड़ियां देख लेंगे तो आपके ये दो उत्तर तो इससे ही मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ आएगा गोर्बाचेव ने, गोर्बाचेव ने, है ना, यहाँ गोर्बाचेव आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो लिखा ही हुआ है। गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक, अगला जो है अंगा हमारा 5वां, तो उसका उत्तर आएगा, वो भी डैश डैश है, का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो यहाँ भी वो आपकी बर्लिन की दीवार है ना आ जाएगी। तो यहाँ है बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार। तो कितना सरल रहा ना इसको करना, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है और अगर हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें प्रश्नों में ही उत्तर, अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है उस प्रश्न पत्र में ही बहुत सारे लगभग 3-4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। जैसे कि अभी जोड़ी में अगर आपने मिला ली है तो ये वाले भी 2-3 क्वेश्चन उससे हल हो रहे थे। तो इस प्रकार से ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण भी आप रखें जब प्रश्न पत्र को हल करें। तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो वहीं प्रश्नों के उत्तर हमें कहीं ना कहीं 2-1 मिल जाते हैं। तो आज के उसमें इतना ही। कल हम नए वीडियो में आपको आगे लेकर चलेंगे, प्रश्न नंबर 6 के बाद के क्वेश्चन कराएंगे। कैसे लगा आपको ज़रूर बताएं और ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।